अब एक दिन फिर इसके बाद में अरिष्टकासुर का उद्धार किया। एक दिन की बात है, देखो भगवान को जब कोई काम करना होता है ना तो नारद जी को भेज देते हैं। नारद जी कौन है? नारद जी भगवान का मन है। भगवान को जब कोई अपनी विशेष लीला करनी होती है तो नारद जी के माध्यम से उस लीला की भूमिका बनाते हैं। नारद जी को कंस के पास भेजा और कंस से जाकर के कहा, भैया कंस के पास नारद जी आए और कहा, महाराज जी हमने आपको बताया था कि कृष्ण आपका काल है, कृष्ण तुम्हारा काल है, तुमने उसको अभी तक मारा नहीं। तो रावण कहता है मैं क्या करूं? कंस कहता है क्या करूं महाराज, एक से एक बलशाली राक्षसों को मैंने भेजा, गए तो सभी पर लौट करके कोई वापस नहीं आया। कोई और उपाय हो तो बताइए। तब नारद जी कहते हैं तुम्हारे पास शिव जी का दिया हुआ एक धनुष है, उस धनुष के यज्ञ का आयोजन करो और किसी भी प्रकार से कृष्ण और बलराम को तुम मथुरा से, गोकुल से मथुरा में बुला लो और अपने पहलवानों के द्वारा या किसी भी प्रकार से यहाँ कृष्ण को मार दो। भैया हमें कुछ नहीं पता महाराज, हम तो परसों आपकी विजय देखना चाहते हैं, बस हमारी एक ही इच्छा है कि परसों आपकी विजय हो। अब कंस ऐसे सुनकर के देहाभिमानी व्यक्ति को अपने देह से बहुत प्रेम होता है। कंस ने इस प्रकार से सुना तो अक्रूर जी के पास आए और अक्रूर जी से कहा, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसातता विहानेन रथे नामये माचिरम। नास्ति क्रूरो, जिसके मन में कुटिलता नहीं है, जिसके मन में कटुता नहीं है, वही अक्रूर है। और अक्रूर ऐसा कुटिलता रहित मन ही कृष्ण को पकड़ सकता है। इसलिए कंस ने अक्रूर जी को लाने के लिए कृष्ण के पास कृष्ण को लाने के लिए भेजा। कंस कहने लगा, चाचा जी आप गोकुल में जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर के आइए, हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ के आयोजन में कृष्ण को बुला करके, कृष्ण बलराम को बुला करके हम हमारे काल कृष्ण को मारना चाहते हैं। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण को लेने के लिए तो मैं चला जाऊंगा महाराज, पर ये तो अपने प्राणों की रक्षा के बारे में सोचना हर व्यक्ति का दायित्व है। परंतु ये आप पहले कैसे कह सकते हो कि आप कृष्ण को मारोगे या कृष्ण आपको मारेंगे? प्रातःकाल अक्रूर जी ने रात्रि में विश्राम किया, प्रातःकाल चले हैं नंदगांव की ओर प्रस्थान किया और मन में चलते चलते विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम सन्मुख भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा मेरे द्वारा कौन सा सत्कर्म हुआ है, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य कर्म किया जो मुझे भगवान से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं भगवान के सन्मुख होने जा रहा हूँ, क्या सत्कर्म किया,
ऐसा विचार करके अक्रूर जी मन में शुभ संकल्प करते हुए, मुझे लगता है नंद बाबा की गौशाला में कृष्ण बलराम मिलेंगे, मैं उनको साष्टांग प्रणाम करूंगा। ऐसे भगवान के विषय में चिंतन करते करते अक्रूर जी नंदगांव की ओर कृष्ण बलराम को लाने के लिए चले हैं। जीवन पथ पर जब हम चले तो एक मन बात का मन में ध्यान रखिए, तन में मन है शिव संकल्पम अस्तु, हमारे मन में कल्याणकारी संकल्प आए। बस ऐसे कल्याणकारी संकल्पों को लेकर के जीवन पथ पर हम चलेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तन में मन है शिव संकल्पम अस्तु, कल्याणकारी संकल्पों का चिंतन करते हुए अक्रूर जी महाराज चले हैं। ब्रज में चलते चलते नंद बाबा की गौशाला में आए हैं। नंद बाबा और कृष्ण बलराम गौशाला में विराजमान है, दोनों का आपस में मिलन हुआ है। और नंद बाबा ने पूछा कि आप किस लिए आए हो? अक्रूर जी कहते हैं महाराज कंस ने है ना धनुष यज्ञ का विशाल आयोजन किया है, तो कंस महाराज कंस ने सूचना भेजी है कि कृष्ण और बलराम को के संग में नंद बाबा भी आए और कृष्ण और बलराम को भी यज्ञ देखने का अवसर मिले। देखो देखो आपको लाने के लिए सोने का रथ, स्वर्ण रथ भेजा है। नंद बाबा ने विचार किया हम कंस को कर देते हैं ना, इसलिए हमारे को बुलाया। कितने भोले ब्रजवासी है। ऐसे नंद बाबा गौशाला से लेकर के कृष्ण और बलराम के संग में अक्रूर जी को लेकर के अपने महल में आए। नंद रानी को ज्ञात हुआ तो नंद रानी कहती है क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मनसः चक्षुर्हि दत्तम हर्षे बताज्ञवत् येनैकदेशे किल सर्ग सौष्ठवं त्वदीयं द्राक्षं वयं मधुद्विषे। हे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? वास्तव में तो तुम क्रूर हो। क्रूरस तुम क्रूर हो, तुम्हारा नाम अक्रूर सार्थक नहीं है। आज आप हमारे से श्याम सुंदर को दूर करने के लिए आए हो, तुम तो क्रूर बनकर के आए हो। अक्रूर नाम तुम्हारा सही नहीं है। अगले दिन गोपियों तक बात पहुंची कि नंद बाबा के यहाँ अक्रूर जी लाला को लेने के लिए आए हैं। गोपियों ने विधाता से कहा अहो विधातस्तव न क्वचि दया संयोज्य मित्रा प्रणयेन देहिन ताश्चाकृतार्थान् वियुनक्षय पार्थिकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। विधाता जी आप धन्य हो, क्योंकि सारा विधान तो आप ही रचते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में जरा सी भी दया नहीं आई। पहले तो तुम किसी के प्रति किसी के मन में प्रेम प्रकट कर देते हो। पहले तो तुम किसी के मन को किसी से जोड़ देते हो, व्यक्ति वस्तु स्थान में जोड़ देते हो, उसका मन उसमें आसक्त कर देते हो। और जब उसकी आदत ऐसी हो जाती है, उस व्यक्ति वस्तु और स्थान के बिना वह रह नहीं सकता, तब आप उसका वियोग कर देते हो। यदि तुम्हें वियोग ही करना है तो फिर संयोग क्यों करते हो? अहो विधातस तब न क्वचित दया। हे विधाता जी, तुम्हें लेस मात्र भी दया नहीं आती, तुम ऐसा क्यों करते हो? सजन सखा रह जाएंगे, नैन भरेंगे रोज, विधि ना ऐसी रैन करो, भोर कबहू न हो। अब लाला को इस प्रकार से गोपियां मन में विचार करती है कि कल हमारे लाला हमारे
हैं, हे विधाता जी ऐसी कृपा करो कि दिन ही होवे ही नहीं, बस ये रात्रि ही रहे, रात्रि का कभी अंत नहीं हो, ये रात्रि ऐसे की ऐसे बनी रहे, विधि ना ऐसी रेन करो भोर कबहू ना होए। आज गोपियां ऐसे मन में विचार करने लगी, संपूर्ण ब्रजमंडल में बात फैल गई कि कल हमारे कन्हैया हमारे से दूर चले जाएंगे। गायों गौशाला में जो नंद बाबा की गायें थी, उन गायों में एक कन्हैया की प्यारी गाय थी जिसका नाम था गंगी। कृष्ण का मुख देखे बिना जलपान भी नहीं करती थी। आज गायों ने सुना कि कल हमारे लाला चले जाएंगे। हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाना, अपना हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गायों ने भी चारा खाना छोड़ दिया। पक्षियों ने सुना लाला कल चले जाएंगे, बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। अपना हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। अब मैया ने सुना कल हमारा लाला चला जाएगा। मैया के हाथ से जल का पात्र गिर गया। अहो विधाता स्तवन क्वचि दया, संयोज्य मित्र प्रणयेन देहिन, ताश्चकृतार्थं वियुनक्ष पार्थकं, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। आप क्यों संयोग करते हो विधाता जी, जब इस प्रकार से वियोग ही करना होता है। खारों से पूछिए न किसी से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का किसी बुलबुल से पूछिए। बोलो राधे राधे राधे। खारों से पूछिए न किसी गुल से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का किसी बुलबुल से पूछिए। कृष्ण को पाकर के जब कृष्ण हमारे से दूर जाएंगे, उस वियोग को हम कैसे सहन कर पाए। अब तो महाराज आज रात्रि में मैया को, ब्रजवासियों को, गोपियों को जिसने भी सुना कोई सो नहीं पा रहा है। इधर लाला की मध्य रात्रि में आंख खुली तो देखा मैया तो रोज लाला मैया के पास में ही सोते थे। आज मध्य रात्रि में लाला की आंख खुली है और लाला ने देखा तो मैया तो उनके पास नहीं है। फिर बाहर आकर के देखा चौक में किसी खंबे से अपने सर को लगा कर के मैया बैठी है। लाला दौड़ करके मैया के पास आए। मैया ने लाला को गोद में बैठाया और गोद में बैठा करके मैया लाला के सर को चूमती है, लाला को प्यार करती है और कहती है कन्हैया मेरा क्या अधिकार है जो मैंने कितना डांटा तुम्हें, कभी उखल से बांधा, कभी डंडे से पीटा, कभी तुम्हारे गुलीचे लगाए, मेरा क्या अधिकार है। हे कन्हैया मुझे आज मालूम हुआ है तू मेरा नहीं है, तू तो वसुदेव देवकी का बेटा है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूँ। ऐसे मैया कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। लाला ने मैया को उठाया और मैया के गोद में बैठ करके मैया के हृदय से लगते हुए लाला कहते हैं मैया बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जिसको नहीं बांध पाए ना मैया, उसको तुम्हारे प्रेम ने ही बांधा है। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन मैया तुम्हारे प्रेम के कारण जो तुमने मेरे को बांधा ना, उस प्रेम को, तुम्हारे वात्सल्य को, तुम्हारी ममता को मैं नहीं भूल सकता। माँ और पुत्र का इस प्रकार से संवाद चलता रहा। बातों ही बातों में कब रात गई पता नहीं चला। आते हैं अक्रूर जी महाराज स्नान करके रथ को सजा करके लेकर के आए। लाला कृष्ण हम आपके वियोग में प्राणों को कैसे रख पाए। कुछ है जो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ है जो दौलत पे नाज करते हैं। हम गुनहगार हैं तुम्हारे जो तेरी रहमत पे नाज करते हैं और आप हमें छोड़ के चले जाओगे। हे कन्हैया हम आपके बिना कैसे जी पाएंगे। लज्जाम
सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण के विरह में जब गोपियां व्याकुल हुई, लज्जा को छोड़ करके, सर्प को छोड़ करके, भय को छोड़ करके उच्च स्वर में हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार से विरह में व्याकुल होकर के दौड़ने लगे। ब्रजवासी कहते हैं हे कन्हैया, तो
पैया कन्हैया पड़ू तोर पैया मत जा मत जा ओ मत जा मत जा मथुरा ओरे कन्हैया पड़ू तोर पैया मोरे कनरे मत जरे काना छोड़ के नगरिया मत जरे काना छोड़ के नगरिया और माता पुकारे तो है हे यशोदा पुकारे मत जरे काना छोड़ के नगरिया ओ मत जरे काना छोड़ के नगरिया माता पुकारे तो है यशोदा पुकारे और माता पुकारे है यशोदा पुकारे मत जा छोड़ के नगरिया जा मत जा छोड़ के और बालपने में तो है लाडी लगाया बालपने में तो है लाडी लगायो मेरे कनरे मोरे कनरे बालपने में तो है लाडी लगाया बालपने में तो है लाडी लगायो और माखन खिलाया तो है हिवड़े लगाया ओ माखन खिलाया है हिवड़े लगाया मत जरे काना छोड़ के नगरिया ओ मत जा काना छोड़ के नगरिया और तेरे बिना कोई मैया पुकारे ओ तेरे बिना कोई मैया पुकारे तेरे बिना कोई मैया पुकारे ओ तेरे बिना कोई मैया पुकारे और कौन तेरे बिन अभी माखन खाए ओ कौन तेरे बिन अब माखन खाए मत जरे काना छोड़ के नगरिया मत जरे काना छोड़ के नगरिया इस प्रकार से लाला रथ में बैठ करके जाने लगे तो भगवान सबको कहते हैं परस्व आगमिष्यामि। देखो रोकर के किसी को विदा करना अच्छा नहीं होता है। रोते हुए देवियों मैं हजारों अवतार लेकर भी ब्रह्मा के समान आयु पाकर भी तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं सकता। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी हूँ। कन्हैया जब तक गोकुल में रहे तब तक 5 काम किए लाला ने, 5 वस्तुओं का त्याग किया। कभी हमारे कन्हैया ने चरणों में पादुका नहीं पहनी। मैया कहती, जब लाला कहते मैया देखो हमारी गायें जब बिना पादुकाओं के घूमती है तो मैं कैसे पादुका पहन सकता हूँ। कन्हैया ने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, ब्रज में रहे तब तक केवल काली कमलिया ही रखते थे, क्योंकि कन्हैया के कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके पास वस्त्र नहीं, क्षमता नहीं थी वस्त्रों को पहनने की, और विषमता में मित्रता का अनुभव नहीं होता है।
11 वर्ष और 56 दिन का ये अनुष्ठान मान करके कन्हैया ने कभी अपने केसों को नहीं कटाया। कोई आभूषण धारण नहीं किए, केवल मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। कन्हैया ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, केवल बांसुरी से ही सबको मोहित करते थे। लाला जाने लगे, कहा परस्व आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। रोते हुए देवियों, किसी को विदा करना उचित नहीं है। राधा जी आई है और राधा रानी ने लाला को रोकने का प्रयास किया तो लाला ने कहा, श्री जी तुम तो जानती हो, आप तो जानती हो कि मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। यदि अब भी मैं नहीं गया तो मेरा अवतार का जो लेने का उद्देश्य है वह पूरा कैसे होगा, मुझे जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अपनी बांसुरी राधा रानी को कन्हैया ने दी है और कहा, जब इसका वादन करके आप मेरा स्मरण करोगी मैं उसी समय आपको पास आ जाऊंगा। ऐसा कहकर के लाला ने राधे रानी को अपनी बांसुरी दी है। गोपियों को समझा करके अब लाला रथ में बैठ करके जाने लगे। मैया तो मूर्छित, मैया की मूर्छा दूर हुई और मूर्छा दूर हुई, रथ थोड़ी दूर पहुंचा ही था, मैया की मूर्छा टूटी, दौड़ती है, अरे कोई रथ रोकिए, अरे रथ को रोको, अरे रथ को रोको। ऐसे करके मैया कभी गिरती है, कभी उठती है, कभी संभलती है, कभी गिरती है, फिर दौड़ती है। थोड़े रथ को रोकिए, एक बार मुझे मेरे लाला को जी भर करके देख लेने दो। ऐसा करके मैया दौड़ी है। लाला रथ से उतरे और लाला रथ से उतर करके दौड़ करके मैया के पास आए और मैया के हृदय से लिपट गए। फिर मैया मानो ऐसे नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह रहे हैं, अपने नेत्रों के आंसुओं से माँ ने लाला के सर को भिगो दिया और लाला से कहा, बेटा मेरी इन बातों को याद मत रखना, मैंने कब कितना तुम्हें डांटा, मेरी सब बातें भूल जाना। फिर लाला मैया को समझाते, मैया मैं परस्व आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, तुम थोड़ा सा धीरज रखो। ऐसा कहकर के लाला रथ में बैठ करके गोकुल से मथुरा की ओर चले हैं। चलते 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 यमुना जी आई है। यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी ने प्रवेश किया और लाला ने यमुना जी ने अक्रूर जी को अपने विश्व रूप, विराट स्वरूप, चतुर्भुज नारायण स्वरूप के दर्शन कराए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ऐसे भ्रमण कर चलते चलते अक्रूर जी को कहा, काका जी अब आप तो जाइए और हम थोड़ा सा मथुरा में भ्रमण करके आ जाते हैं। विश्राम किया। अगले दिन नंद बाबा से लाला ने कहा, बाबा नेक मथुरा में घूमवे के ताई जाबो चावे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, लाला जा तो रहे हो पर या मथुरा में कहूँ को गाली ना दे हो लाला। ब्रज भाषा में बहुत सी गालियाँ होती है, सारे भी बोलते हैं, दारिके भी बोलते हैं। बोलन ते हेला बचनन बोलन ते हेला बचनन ते गारी। गारी तो बात बात में निकलती है, हेला दे करके बोलते हैं, सारे बोलते हैं, दारी के बोलते हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप भी थोड़ी यहाँ से नहीं बताएंगे। बोले राधे राधे। राधे राधे। अब लाला घूमने के लिए चले हैं और घूमने के लिए चले ब्रजवासी मथुरा के वासियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम आए हैं तो धावहु बेगी काम सब त्यागी, मनऊ रंक निधि लूटन लागी। मानो कोई दरिद्री व्यक्ति धन को पाने की लालसा लेकर के दौड़ता है, बहुत दिनों का भूखा व्यक्ति भोजन को पाने के लिए दौड़ता